पुराना हवेली और नई शुरुआत। सालों बाद जब आयुष दिल्ली की तेज रफ्तार जिंदगी से थक गया तो उसने फैसला किया कि वह कुछ समय के लिए अपने गांव लौटेगा। गांव जहां उसका बचपन बीता था, जहां उसकी दादी की पुरानी हवेली थी और जहां एक रहस्य भी दफन था। दादी की हवेली अब भी वैसी ही है क्या? उसने खुद से सवाल किया। गांव पहुंचते ही उसकी नजर पड़ी उस हवेली पर जो अब समय की मार खा चुकी थी। खिड़कियां टूटी हुई, दीवारें काई से ढकी हुई और आंगन में उगी जंगली घास। लेकिन हवेली के दरवाजे पर वो पुराना घंटा अब भी लटका था जो हर शाम दादी बजाया करती थी। रात को जब वह हवेली में सोने गया, एक अजीब सी सरसराहट महसूस हुई। नींद में जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा। आयुष। उसकी आंख खुली। सन्नाटा था लेकिन हवा में कुछ अजीब सा था। खिड़की के पास खड़ी एक परछाई सी दिखी लेकिन पल भर में गायब हो गई। अगली सुबह उसने हवेली की सफाई शुरू की। अलमारी के पीछे उसे एक पुराना बक्सा मिला जिसमें दादी की डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, कुछ परछाइयां सिर्फ डरावनी नहीं होती, वे सच्चाइयां छुपाती हैं। इस हवेली में एक राज है जो मैंने सालों तक किसी को नहीं बताया। आयुष की रूह कांप गई। क्या सचमुच इस हवेली में कोई राज था? डायरी के अगले पन्नों में दादी ने अपने छोटे भाई विक्रम का जिक्र किया था जो 12 साल की उम्र में अचानक गायब हो गया था। पुलिस ने केस बंद कर दिया और सबने मान लिया कि वो कहीं भाग गया था। लेकिन दादी ने कभी हार नहीं मानी। डायरी में आखिरी लाइन थी, अगर हवेली की सबसे ऊंची मंजिल की दीवार खोदोगे तो सच मिल जाएगा, पर डर लगेगा। आयुष खुद को रोक ना पाया। रात होते ही वो मशाल लेकर ऊपरी मंजिल की उस दीवार के पास पहुंचा जहां दादी ने जिक्र किया था। जब उसने दीवार पर चोट की तो आश्चर्य हुआ। वो दीवार अंदर से खोखली थी। थोड़ी ही देर में एक छोटा कमरा खुला। उसमें एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था एक कंकाल जिसके गले में एक तावीज था। तावीज पर नाम लिखा था विक्रम। उसके रोंगटे खड़े हो गए। दादी का भाई विक्रम इसी हवेली में सालों से दफन था। आखिर कैसे? डायरी में एक और पन्ना छिपा हुआ था जो शायद हवा के झोंके से गिरा। उसमें लिखा था, विक्रम उस रात रो रहा था जब उसे पापा ने मारा था। उसने गलती से दादी की वो मूर्ति तोड़ दी थी जो मां की आखिरी निशानी थी। पापा ने गुस्से में आकर धक्का दिया और विक्रम सिर के बल गिर गया। वो मर गया था। पापा डर गए और उसे दीवार में छिपा दिया। मैंने देखा पर मैं कुछ नहीं कर सकी। आयुष की आंखों में आंसू थे। दादी हर रोज उस हवेली में उस गुनाह का बोझ लेकर जीती रही। अब समझ आया कि हर रात जो सरसराहट होती थी वो विक्रम की बेचैन आत्मा थी। उसकी परछाई अब भी यहां भटक रही थी, न्याय मांग रही थी। आयुष ने गांव के मंदिर के पुजारी को बुलाया और विधिवत विक्रम के अवशेषों का अंतिम संस्कार करवाया। अगली रात हवेली में सन्नाटा था, लेकिन इस बार वो डरावना नहीं था बल्कि सुकून भरा था, जैसे कोई आत्मा अब मुक्त हो गई हो। उसने महसूस किया खिड़की से आती चांदनी में एक परछाई खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। विक्रम की परछाई जो अब जा रही थी। उस रात के बाद हवेली कभी नहीं कांपी। आयुष ने हवेली को पूरी तरह से ठीक कराया। एक छोटा पुस्तकालय खोला जिसमें दादी की डायरी एक विशेष स्थान पर रखी थी। विक्रम की एक तस्वीर दीवार पर टंगी थी जिसके नीचे लिखा था, हर परछाई डरावनी नहीं होती, कुछ सिर्फ यादें होती है। हम अक्सर भूतों से डरते हैं, लेकिन कई बार भूत वो नहीं होते जो हम सोचते हैं। कभी कभी वो बस हमारे अपने बीते हुए गुनाह होते हैं जिन्हें हमने दबा दिया हो, और जब तक उन्हें न्याय न मिले वे लौटते रहते हैं परछाइयों की तरह।